नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड इन दिस क्लास वी आर डूइंग व्हाट BNSS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और यू कैन से प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस। इससे पहले आई हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 5 1 to 5 और ये क्लासेस कौन सी क्लासेस हैं? प्रीलिम्स क्लासेस हैं। और पहले मैं बता दूं, पहले वाले वीडियो की इंट्रो में भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये जो क्लासेस हैं ओनली एंड ओनली फॉर द प्रीलिम्स क्लासेस हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये गाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्ड डिस्कशन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस को देखना चाहिए। ठीक, विद दी वर्ड्स विद दी सजेशंस। और अगर चाहें तो जो पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देख लें, उसकी इंट्रो में मैंने काफ़ी डिटेल्ड तरीके से क्लासेस के बारे में समझाया है, वो भी देख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट वीडियो है सेक्शन 1 to 5 की इंट्रो जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं सेक्शन 6 में। यहाँ से कवर्ड होगा सेक्शन 6 का। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ये ध्यान रखना, शब्द क्या है? क्रिमिनल कोड्स। विच सेक्शन डील्स विद द क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड? सेक्शन नंबर 6 है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और कौन कौन सी कोड्स हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, रट लीजिएगा बुरी तरीके से। बस देखिए, एक तो कोर्ट है, कौन कौन सी? एक कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है दूसरी, और तीसरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट को भी क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। तो 4 तो कोर्ट ये हो गई, कोर्ट ऑफ सेशन हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके अतिरिक्त क्या है? पहली लाइन पढ़िए, बिसाइड्स द हाई कोर्ट। इट मीन्स हाई कोर्ट भी एक क्रिमिनल कोर्ट है, ये होगी नंबर 5। और तीसरा क्या है? कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दी संहिता, ये होगी 6 कैटेगरी। किसी अन्य लॉ के अंतर्गत गठित की गई कोई अन्य कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट हो सकती है। तो ये 6 काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, रट लीजिएगा, काम इससे हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 7 पर, टेरिटोरियल डिविजन्स। देखिए, ये जो सेक्शन है सेक्शन 7, ये हेडिंग तो रट लीजिएगा, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझाना पड़ता है डिटेल में। इसके लिए मेरी सजेशन यही है, मैं इसमें नहीं कवर करा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली कराया नहीं जा सकता, इसको समझाया ही जा सकता है। और मैंने इसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स का वीडियो देखना चाहिए, फाउंडेशन कोर्स का वीडियो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। नाउ कम टू सेक्शन 8, कोर्ट ऑफ सेशंस का। यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्टली कराता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा हेडिंग से, विच सेक्शन डील्स विद व्हाट? कोर्ट ऑफ सेशंस। सेक्शन 8 हो गया, पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, दी गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए, पी फॉर प्रीलिम्स शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन, यहीं से क्वेश्चन आएगा क्लॉज 1 में। कौन कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आता है, भाई लिख लीजिएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं आता है, जो भी खर्चे वाले काम है सरकार करती है। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। बस, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेजाइडेड बाय ए जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो सेशन कोर्ट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए, इसमें जनरली बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं यहाँ पर। ये तो बहुत माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। कोर्ट स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उस कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? दैट शैल बी डन बाय द हाई कोर्ट। इतना कर लीजिए बस। नाउ कम टू क्लॉज 3, एडिशनल सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। इतना ही कर लीजिएगा बस, इसमें आगे बढ़िए। क्लॉज 4 पर आ जाइए, The session judge of one sessions division may also be appointed as the additional session judge, हाई कोर्ट के द्वारा। बस इतना याद कर लीजिए बस कि एक व्यक्ति किसी सेशन जज का क्या है? किसी सेशन डिवीजन का सेशन जज है, तो किसी एडजॉइनिंग सेशन वहां पर उसको एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है किसी साथ के लगे डिस्ट्रिक्ट का या सेशन डिवीजन का एज एडिशनल सेशन जज। तो आप मान लीजिए सेशन जज हैं और आप ही को अनदर डिवीजन है, दूसरी डिवीजन में एडिशनल सेशन जज भी बना सकते हैं। कौन करता है अपॉइंटमेंट? सारे हाई कोर्ट करती है। तो एक फॉर्मूला बना लीजिएगा, अपॉइंटमेंट का नंबर जहां भी आएगा वहां पर आ जाएगी हाई कोर्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, और इनको डिटेल में समझना है तो फाउंडेशन कोर्स क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या देखिए, 5वें नंबर पर क्लॉज 5 में क्या है? ऑफिस वेकेंट है, सेशन जज का ऑफिस वेकेंट, तो राउंड कर लीजिएगा। तो कौन? और अर्जेंट डिस्पोजल होना है एप्लीकेशन का, अर्जेंट डिस्पोजल होना है एप्लीकेशन को, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो कौन अरेंजमेंट करेगा? हाई कोर्ट अरेंजमेंट करती है। एक तो ये वाली क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ये ध्यान रखना, एब्सेंस नहीं है यहाँ पर। सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है और कोई अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल है, तो कैसे व्यवस्था बनेगी?
वो सारे अरेंजमेंट कौन करेंगे, दैट इज ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगी। और उसके बाद में क्या है, किस किस से अर्जेंट डिस्पोज, यहां से क्वेश्चन आता है कि अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल किसके द्वारा कराया जा सकता है, एडिशनल सेशन जज के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1 चॉइस होती है एडिशनल एडीजे, एडीजे कह लीजिए, बल्कि एडिशनल सेशन जज, एडिशनल एएसजे बोलिए इसको, एएसजे। और अगर वो नहीं हो तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी हाईलाइट कर लीजिए, राइट ऑन पीपी फिल्म्स। तो अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल कौन कौन कर सकते हैं, हु कैन डिस्पोज अर्जेंट एप्लीकेशन, नंबर 1 एडिशनल सेशन जज, नंबर 2 सीजीएम, एंड हुज रिकमेंडेशन और अरेंजमेंट बाय द हाई कोर्ट। कब करेंगे, जब सेशन जज वेकेंट हो, बस खत्म बात। हाँ जी, नेक्स्ट प्लेस सिटिंग की बात करते हैं। सिटिंग का कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ पर होगी, एट द हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट एट द हाई कोर्ट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, एट द हाई कोर्ट में डिसाइड, बस सिटिंग एट सच प्लेस। तो हाई कोर्ट का प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ पर होगा, एट द हाई कोर्ट प्लेस बिफोर प्रीलिम्स। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है, देखिए क्लॉज 6 में से क्वेश्चन आता है कि क्या, एक तो रेगुलर प्लेस ऑफ सिटिंग हो गया है सेशन कोर्ट का, कि वो कहाँ पर कोर्ट होगी, कहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होगी, वहां पर जहां पर कि साहब हाई कोर्ट ने कहा हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अदर प्लेस पे, एट एनी अदर प्लेस पे पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए कब को हो सकता है, नंबर 1 कंडीशन क्या हो, सेशन कोर्ट की ओपिनियन हो, ओपिनियन ऑफ द सेशंस कोर्ट, क्या जनरल कन्वीनियंस को हाईलाइट कर लीजिए, नंबर 1 बात, इट इज द ओपिनियन ऑफ द सेशन कोर्ट दैट इट विल बी इन द जनरल कन्वीनियंस, एंड सेकेंडली जनरल कन्वीनियंस किसकी, पार्टीज की और विटनेसेस की, और सेकंड क्या है, कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड की हो। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर किसी स्थान पर सिटिंग होनी हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंसेंट किस किस की लेनी पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन आता है, कंसेंट प्रोसिक्यूशन की लेनी पड़ेगी, कंसेंट एक्यूज की लेनी पड़ेगी, और ये लगता होना, ये ओपिनियन होनी चाहिए सेशन कोर्ट की कि इट विल बी इन द जनरल कन्वीनियंस, जनरल कन्वीनियंस होगी तभी ऐसा किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए तीसरी कोर्ट में साहब की कोर्ट है और वो चाहे कि भाई इस केस की सुनवाई के लिए हम लोग सिटिंग ऐसा करते हैं कि तिहाड़ जेल में ही सिटिंग कर लेते हैं, वहां पर जनरल कन्वीनियंस वहीं पर रहेगी इस मामले में, तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज की कंसेंट लेकर के ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं आया, ध्यान रखना। सेशन जज में फ्रॉम द टाइम टू टाइम में मेक ऑर्डर टू एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जजेस। यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है कि एडिशनल सेशन जजेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किसके पास, किसके कौन से एडिशनल एडीजे के पास, एएसजे के पास कौन कौन से केसेस की सुनवाई होगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, सेशन जज करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बस इन क्वेश्चंस में, कहाँ पर हाई कोर्ट है, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ पर सेशन जज है, समटाइम्स इतना मिक्स हो जाता है, तो जो जो हाईलाइट किया उसको ध्यान रखिएगा बस। नाउ कम टू द लास्ट सेशन जज में, हाँ देखिए अगेन ये जो क्लॉज है 8, सब क्लॉज 8 है, अर्जेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, अर्जेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, हाईलाइट कीजिए कब करते हैं, इन द इवेंट ऑफ द एब्सेंस को अंडरलाइन कीजिए, इनएबिलिटी टू एक्ट, इट मींस सेशन, इफ द सेशन जज इज एब्सेंट हो या इनेबल टू एक्ट हो, देन हु विल डिसाइड द अर्जेंट एप्लीकेशन, इन दैट केस सेशन जज में मेक प्रपोजल, किसके द्वारा, एडिशनल सेशन जज के द्वारा और सीजीएम के द्वारा। बस तो या तो दो बातें हो गई, पहले हमने पढ़ा था जब सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है तब हाई कोर्ट ने किया था अरेंजमेंट, अब सेशन जज जो है वो उनका ऑफिस वो है तो सही लेकिन वो एब्सेंट रहेंगे, ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू डू द बिजनेस, ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू होल्ड द कोर्ट। मान लीजिए उनको हाई कोर्ट की जज साहब आ रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए जाना है, अब वो एब्सेंट हो गए, ये हो सकता है। सब कुछ ही फेल इल, वो बीमार हो गए, बट देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस व्हिच कैन बी कंसिडर्ड टू बी द अर्जेंट। नाउ हु शैल डिसाइड दोज अर्जेंट एप्लीकेशंस, इन दैट केस हु विल मेक द प्रोविजंस, सेशन जज विल मेक द प्रोविजंस, एंड किसके द्वारा उसको डिस्पोज कराई जा सकती हैं, एडिशनल सेशन जज के द्वारा कराई जा सकती हैं या फिर उनकी एब्सेंस में सीजीएम के द्वारा कराई जा सकती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था अगर सेशन जज का ऑफिस वेकेंट हो तब कौन अरेंजमेंट करेगा, हाई कोर्ट विल मेक अरेंजमेंट्स, लेकिन डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन का फिर भी एडिशनल सेशन जज करेंगे या फिर सीजेएम करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। और एक लाइन को रट लीजिएगा इसके पॉइंट ऑफ से बस कि इन सब में जो अपॉइंटमेंट की बात कही गई है, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड
फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन। बस इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसे कैसे रट लीजिएगा, बस समझना है तो फाउंडेशन में जाकर समझ लीजिएगा बस। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 9। अगेन हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। हेडिंग से क्या क्वेश्चन आएगा? सेक्शन नंबर 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विच कोर्ट डील्स विद द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 11 था सीआरपीसी में। और इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए। P4 प्रीलिम्स लगाइए। आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट को भी हाईलाइट कीजिए। राइट डाउन P4 प्रीलिम्स। तो इसमें इतनी सी बात कही गई है कि कौन से कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात करी गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट हो और इट इज़ द क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट। ये हुई क्लासेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इन कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा बताइए? स्टेट गवर्नमेंट। राइट डाउन P4। लेकिन कैसे करेंगी? आफ्टर कंसल्टेशन। दिस वाज नोट, ये जो लाइन है कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, दिस वाज नोट इन केस ऑफ सेशन जज, सेशन कोर्ट। ये बात ध्यान रखिएगा बस ही। तो यहाँ से कई मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है कंसल्टेशन होगा या नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना इस बात को। पी कितनी बार लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके सामने। स्टेट प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एस्टैब्लिश एनी फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फिर वही आगे देखिए, ये कौन सी कोर्ट्स हैं? स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। फिर वही कौन, हु विल एस्टैब्लिश? स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। बस तो ये इतना ही कर लीजिएगा सब, आप इसी में से कामयाब हो जाएंगे आप लोग। इसको कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं बताता हूँ आपको। कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। नोट, कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट। बस ये देख चुके हैं हम लोग ये बस। हाँ, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? दैट इज बीइंग डन बाय द हाई कोर्ट। एक चलिए क्लॉज थर्ड को समझाया तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द हाई कोर्ट में whenever it appears it to be expedient or necessary, इसको छोड़ सकते हैं, may confer powers of judicial magistrate first class second class upon a civil judge in a civil court। इतना ध्यान रख लीजिए बस कि आप कौन हैं? आप हैं साहब सिविल जज। सिविल जज का मतलब क्या हुआ? फंक्शनिंग एज जज इन सिविल कोर्ट। इस व्यक्ति को हाई कोर्ट चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स कन्फर कर सकती है। तो ये मैं बस इतना ही कर लीजिए, कम आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझाता हूँ। जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो दैट विल बी बेसिकली एज ए सिविल जज फर्स्ट। फिर आपको स्पेशल पावर दी जाती है कि नो यू कैन ऑल्सो वर्क एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। इस प्रकार से होता है। तो हु कन्फर सच पावर्स? हाई कोर्ट कन्फर्स पावर। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 की हेडिंग से फिर क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए क्या है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगेन हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? हाई कोर्ट। Who will appoint the CJM? CJM will be appointed by the High Court. And who can be appointed at CJM? दूसरा क्वेश्चन क्या, किसको CJM बनाया जा सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को CJM बनाया जा सकता है। बस इतना करिए। हाँ, उसी प्रकार से सेम हाई कोर्ट किसको अपॉइंट कर सकती है? जुडिशियल फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। बस उसी प्रकार से बस यहाँ पे देखना अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है और किसको क्या बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। इनको क्या अपॉइंट किया सकता है? सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर फर्स्ट क्लास को राउंड कर लीजिएगा। दिस इज नॉट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ओनली द who can be made
सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में बी मेड सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय होम, बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट। गॉट इट, बस इतना ध्यान नहीं, इतने से क्वेश्चन आएगा। अच्छा अभी इसको पढ़ लेते हैं, क्या है क्लॉज। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजीएम, इस फ्रेज को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स, अलग तरीके से कीजिए हाईलाइट। एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स और सुपरविजन, पावर्स ऑफ सुपरविजन को अंडरलाइन कीजिए। वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए तो इनके ये जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किनके काम को सुपरवाइज कर सकते हैं, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सुपरवाइज द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बस इतना कर लेंगे। और किसके किसके काम को सुपरवाइज नहीं कर सकते, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन सुपरवाइज द वर्क ऑफ, ऑप्शन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ऑप्शन बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी नन। तो ध्यान रखना, ही कांट सुपरवाइज द वर्क ऑफ एडिशनल सीजीएम, इसको ध्यान रखना। किसका कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। और जो पहली लाइन है सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल का मतलब हुआ कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी हायर रैंक पर कौन आ जाएगा, किनका कंट्रोल रहेगा सुपरविजन पर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रहेगा। तो कुछ इस तरह की हायरार्की सामने आएगी आपके सामने, सीजेएम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड नाउ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। गॉट इट, बस हो गया काम आपका। सेक्शन 11 पर जी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसजेएम, एसजेएम सेक्शन 11 हेडिंग से ध्यान रखने का, पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। दी हाई कोर्ट में, अगेन पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए। इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए अलग से, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person all or any of the powers conferred or on the judicial magistrate first class or second class in respect of particular case or cases। और इसमें भी क्या आ जाएगा, unless, हाँ देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दिस इज सेक्शन नंबर 11। हु कैन अपॉइंट, who can appoint, high court may appoint, and when he will be appointed upon the special request of the central government or the state government। तो on the request of central government or state government who can appoint SJM, high court may appoint। बस क्या होती है, इस व्यक्ति को कह दिया जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए ये रहा व्यक्ति, कि नाउ यू आर दी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जनाब मैं एसजेएम बन गया, मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ यू कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स को आप एक्सरसाइज कर पाओगे कुछ खास केसेस में। जैसे मान लीजिए चालान केसेस दे दिए गए, जो पेटी ऑफेंसेस दे दिए गए उनको, कि ठीक है इनका ट्रायल आप कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है आपका जनाबे अली, ये आता है कि किसको बनाया जा सकता है ना, और कितने टाइम के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसा कि हाई कोर्ट प्रेस्क्राइब करेगी। इससे क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आएगा आपसे उसके टर्म से। फॉर नेक्स्ट जो क्लॉज 2 में लिख लीजिए, नोट एक्सीडिंग 1 ईयर वाली जो लाइन है ना, नोट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यकाल कितना हो सकता है मैक्सिमम, नोट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ कम टू सेक्शन 12, इट इज रिलेटेड टू द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, और फिर डायरेक्टली नहीं समझा सकता, सिर्फ पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए हेडिंग पर, और उसको समझने के लिए आप सेक्शन 12 की जो फाउंडेशन कोर्स की क्लास है वो उसको जरूर देख लीजिएगा। नाउ कम टू सेक्शन 13, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए हेडिंग से ही। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम, पहली बात क्या है सीजेएम,
शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। देखिए सेशन जज तो जो टॉप ऑफिशियल हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी में, तो सीजेएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सीजेएम। बस इतना ध्यान कर लीजिएगा कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो देखिए क्या कौन कौन होते हैं इस तरीके से, ये कुछ बनेगा इस तरीके से कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन होगी सेशन जज की। सेशन जज के कंट्रोल में होंगे सीजेएम और सीजेएम के कंट्रोल में होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सभी। लेकिन ये जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीजेएम का जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। तो पूरी की पूरी बात को ध्यान रखना, पहले उसमें तो सीधी सीधी बात है सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होगा, सेशन जज का होगा, एडिशनल सेशन जज का नहीं होगा, ध्यान रखना। एडिशनल सेशन जज दे देंगे आपको वो। तो सीजीएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। क्या बात ध्यान रखनी है, नोट एएसजे। सेकेंडली जो अभी हमने पढ़े जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और या फिर एसजेएम, ये सब किसके कंट्रोल में सबऑर्डिनेट किसके होंगे, दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं इनको आप ये लाइन समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीज शुड बी सबऑर्डिनेट टू सीजेएम, लेकिन दीज शुड बी जनरल कंट्रोल, जो शब्द है जनरल कंट्रोल फिर भी किसका रहेगा, सेशन जज का रहेगा, सब्जेक्ट टू सेशन जज। तो सेशन जज के सामान्य कंट्रोल में रहते हुए वो सीजेएम के सबऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये है पूरी लाइन, एक शब्द क्वेश्चन आएगा। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। तो जैसे वहां पर सेशन जज ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किया था एएसजेएस में, उसी प्रकार से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अमंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कौन कौन से थानों के केसेस देखेंगे, बिल एप्लीकेशन कौन देखेगा, इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क से है बेसिकली। तो सेक्शन 13 में इतना ही आएगा आपका बस। ये कम टू सेक्शन 14। भाई अगर अच्छा समझना हो तो फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दी हैं, क्लियर कर लेंगे। सेक्शन 14 में आ जाइए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फिर हेडिंग से क्वेश्चन आएगा राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। इसको वैसे ही पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा उसी तरीके से। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन कीजिए, बिफोर प्रीलिम्स लिख लीजिए। शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन है, हर वर्ड से जहां जहां मैंने राउंड किया है वैसे कर लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन है साहब, सेक्शन 14 है, इतना क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्या है कि इनमें एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी एक व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमारी जुडिशियल साइड के जो मजिस्ट्रेट थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर आ जाता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आ जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी अपनी एक हायरार्की होगी और उस पर टॉप कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया बस। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पर सब अपॉइंटमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल साइड में हमने देखा था अपॉइंटमेंट किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट पर जाइए, और स्टेट गवर्नमेंट किसी उसको अपॉइंट करेगी, मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर हो गया ADM। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि कमीशन, देखिए क्लॉज 6 में आ जाइए सब, क्लॉज 6 में कमिश्नर प्लस को हाईलाइट कर लीजिए, ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, आंसर इज यस। बस नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग ऑन ए कमिश्नर पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसी भी COP पर, कमिश्नर ऑफ पुलिस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जा सकती हैं। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। ये बात कहाँ कही गई है, सेक्शन 14 में की गई है। तो इतना सफिशिएंट है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में डिटेल में पढ़ना हो तो फाउंडेशन कोर्स में चाहिए।
सेक्शन 15 पर आ जाइए। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन सा सेक्शन में होगा? ये साहब होगा सेक्शन 15 में। इतना से क्वेश्चन पूछेगा। और कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी बस। तो यहीं से क्वेश्चन आता है बस, कौन से सेक्शन में होगा और कौन करेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सारा रोल स्टेट गवर्नमेंट का, ध्यान रखना बस। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। कौन सेक्शन में करेगी? सेक्शन 15 में करेगी। सेक्शन 16 में आ जाइए। यहाँ पर वही है, लोकल जुरिस्डिक्शन क्या क्या होगा इनका। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा इनका? सेक्शन 16 की हेडिंग से क्वेश्चन प्रीवियस में आएगा। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डिफाइन एंड लिमिट्स बस। तो यानी कि अगर ये पूरा स्टेट है तो पूरा का पूरा जो जनरल कंट्रोल है किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन जो बाकी के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको, उन पे जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी पावर्स किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके ऊपर हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और ये फिर पूरे के पूरे सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ईएम्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बस इतना ही याद करना है। दैट्स इट। सेक्शन 17 पर आ जाइए जनाब अली। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसा कि हमने देखा था सबऑर्डिनेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट में देखा था, वैसे ही सबऑर्डिनेशन आपको देखना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। कौन सा सेक्शन है? 17 है। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस लाइन को रट लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट ही होंगे सबके सब। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। बस इस लाइन को पढ़ लीजिए। एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट exercising powers in a subdivision shall be subordinate to the SDM subject to the general control of the district magistrate। बस तो देखिए, ये जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होंगे। फिर दूसरा रूल क्या है कि एक टर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो एसडीएम के भी कंट्रोल में होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या एक एसडीएम दूसरे एसडीएम का सबऑर्डिनेट हो सकता है? नो, आंसर इज नो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए कौन रूल बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगा। बस वो सारी बात है, बस हो गया काम सारा। 17 में हो गया।